22 जनवरी की वो तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है और इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा। जी बिल्कुल 673 दिनों के बाद यह मौका आ रहा है और शिखर का लगना इस बात का प्रमाण है कि अब मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है। यानी अब मंदिर निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है और आज जब शिलान्यास, न सिर्फ शिलान्यास, उद्घाटन और शिखर ध्वज, धर्म ध्वज जब आज फहराया जाएगा, तीनों मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे। लगभग 9:30 बजे के आसपास वो दिल्ली से चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। साकेत महाविद्यालय, वहां से रोड शो करते हुए मंदिर परिसर, मंत्रोपचार और उसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका हर सनातनी, हर राम भक्त इंतजार कर रहा था। हम अपनी लोकेशन दिखाते हैं, तैयारियां दिखाते हैं और क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट आपको दिखाएंगे। हम ठीक हनुमानगढ़ी के बाहर खड़े हैं और यहां से आगे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। पूरे अयोध्या को इस वक्त दुल्हन की तरह से सजाया हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर और एनएसजी को तैनात किया गया सड़कों पर। ये वो पुलिस ऑफिशियल्स है जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ये रास्ता सीधा राम की पैड़ी और आप जानते हैं कि जो लता मंगेशकर चौक है वहां तक जाता है और ये पूरे इलाके में अब लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी, यहां तक कि मीडिया को भी सिर्फ स्पेशल इनवाइटीज जो हैं, जो लगभग 8 से 10,000 वो लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे, सिर्फ उनको यहां रहने का मौका मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल्स को लेकर किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। 22 जनवरी की वो तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है और इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा। जी बिल्कुल 673 दिनों के बाद यह मौका आ रहा है और शिखर का लगना इस बात का प्रमाण है कि अब मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है। यानी अब मंदिर निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है और आज जब शिलान्यास, न सिर्फ शिलान्यास, उद्घाटन और शिखर ध्वज, धर्म ध्वज जब आज फहराया जाएगा, तीनों मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे। लगभग 9:30 बजे के आसपास वो दिल्ली से चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। साकेत महाविद्यालय, वहां से रोड शो करते हुए मंदिर परिसर, मंत्रोपचार और उसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका हर सनातनी, हर राम भक्त इंतजार कर रहा था। हम अपनी लोकेशन दिखाते हैं, तैयारियां दिखाते हैं और क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट आपको दिखाएंगे। हम ठीक हनुमानगढ़ी के बाहर खड़े हैं और यहां से आगे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। पूरे अयोध्या को इस वक्त दुल्हन की तरह से सजाया हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर और एनएसजी को तैनात किया गया सड़कों पर। ये वो पुलिस ऑफिशियल्स है जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ये रास्ता सीधा राम की पैड़ी और आप जानते हैं कि जो लता मंगेशकर चौक है वहां तक जाता है और ये पूरे इलाके में अब लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी, यहां तक कि मीडिया को भी सिर्फ स्पेशल इनवाइटीज जो हैं, जो लगभग 8 से 10,000 वो लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे, सिर्फ उनको यहां रहने का मौका मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल्स को लेकर किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। 22 जनवरी की वो तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है और इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा। जी बिल्कुल 673 दिनों के बाद यह मौका आ रहा है और शिखर का लगना इस बात का प्रमाण है कि अब मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है। यानी अब मंदिर निर्माण पूरी तरह से पूरा हो चुका है और आज जब शिलान्यास, न सिर्फ शिलान्यास, उद्घाटन और शिखर ध्वज, धर्म ध्वज जब आज फहराया जाएगा, तीनों मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे। लगभग 9:30 बजे के आसपास वो दिल्ली से चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। साकेत महाविद्यालय, वहां से रोड शो करते हुए मंदिर परिसर, मंत्रोपचार और उसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका हर सनातनी, हर राम भक्त इंतजार कर रहा था। हम अपनी लोकेशन दिखाते हैं, तैयारियां दिखाते हैं और क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट आपको दिखाएंगे। हम ठीक हनुमानगढ़ी के
बाहर खड़े हैं और यहां से आगे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। पूरे अयोध्या को इस वक्त दुल्हन की तरह से सजाया हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर और एनएसजी को तैनात किया गया सड़कों पर। ये वो पुलिस ऑफिशियल्स है जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ये रास्ता सीधा राम की पैड़ी और आप जानते हैं कि जो लता मंगेशकर चौक है वहां तक जाता है और ये पूरे इलाके में अब लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी, यहां तक कि मीडिया को भी सिर्फ स्पेशल इनवाइटीज जो हैं, जो लगभग 8 से 10,000 वो लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे, सिर्फ उनको यहां रहने का मौका मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल्स को लेकर किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है।